गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोस के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में क्या मूवमेंट कर सकती है और हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। आइए देखते हैं कि हमने वेंसडे के लिए क्या डिस्कशन किया था। वेंसडे के दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और इसके साथ साथ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की का आउटकम भी था। तो ऐसे में हमने क्या डिस्कशन किया था वो आपको चार्ट देखकर बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि हमने एक ये ट्रेंड लाइन बना रखी थी, ऊपर से इस ट्रेंड लाइन को बनाया था और हमने ये डिस्कस किया था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर जब मार्केट निकलेगी तो हम सतर्क हो जाएंगे, ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे और इसके बाद जब ये 680 को क्रॉस करेगा तो हम एंट्री करेंगे और इसके बाद हमारे टारगेट हो सकते हैं 740 फर्स्ट, उसके बाद 800, 800 के बाद 870, है ना। 24,870 तक की हमने उम्मीद लगाई थी। आप चार्ट देखकर हैरान हो जाएंगे। एक बार ज़रूर इसने हमारा एसएल लिया है। मैं आपको पहले 5 मिनट की चार्ट पे लगा देता हूँ ताकि और क्लियरली ये समझ में आ जाए कि हमारा एसएल गया है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे धोखा नहीं खाया, हमने एक बार धोखा ज़रूर खाया, एक बार एसएल गया है, पर ये कोई बड़ी बात नहीं होती। एक बार एसएल चला जाए आप दोबारा भी एंट्री कर सकते हैं। और मैं हमेशा यही सलाह देता हूँ कि 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा आप कभी भी बारंबार कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका दिन ना हो, उस दिन आपका माइंडसेट बिगड़ सकता है और उसके बाद अगर आप लॉस करने पर आ गए तो आप बहुत ज़्यादा लॉस भी कर सकते हैं। तो एक बार तो इसने हमारी ज़रूर यहाँ पर देखिए, ये एक बार शुरुआत हुई, ये ऊपर गया, फिर यहाँ पर ये होल्ड किया। होल्ड करने के बाद एक कैंडल ने, आप ध्यान से देखिए, एक भी कैंडल 680 के ऊपर क्लोज़ करी। यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ क्लोज़ किया, क्लोज़ करके ऊपर भी गई है, तो यहाँ पे ज़रूर एक एंट्री बनी होगी जिसका एसएल इमीडिएटली आ गया। एक बार एसएल, और ये एसएल आया क्यों, कब आया? क्योंकि इस समय देखिए 10 बजे आरबीआई के गवर्नर साहब आए थे, है ना। 10 बजे आरबीआई गवर्नर आए थे और उन्होंने पॉलिसी मीटिंग के आउटकम के बारे में जानकारी दी। उनका लेक्चर चल रहा था, तो इस समय में ये वॉलेटाइल हो जाती है। ये बात मैं आपको बताना भूल गया था कि ये पॉलिसी मीटिंग का आउटकम है और इस समय में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो जाती है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वॉलेटिलिटी की वजह से आपका एक एसएल ज़रूर गया होगा, पर उसके बाद जब ये दोबारा से मार्केट ऊपर की ओर निकली है तो आप बिलीव कीजिए, अगर आपने ये मूव शांति से, धैर्य से पकड़ लिया है तो फिर इसका कोई सामी नहीं। आप देखिए कि इसने क्या ही एक तरफा मूवमेंट दिया है और कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं थी। अगर आपने ये मूवमेंट भी पकड़ लिया, 800 तक हमने उम्मीद लगाई थी, अगर आपने ये मूवमेंट भी पकड़ लिया है तो आप बादशाह हैं। फिर आपको दोबारा से इस तरह से पैसा खोने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कहीं भी एग्जिट कर लिया, मान लीजिए आपने यहाँ एग्जिट कर लिया, यहाँ एग्जिट कर लिया, तो भी ये जो मूवमेंट है ना, ये बहुत अच्छी है, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स की एक्सपायरी में प्रीमियम किस तरह से बढ़ते हैं ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़े और बहुत ही अच्छा सुंदर सा प्रॉफिट देखने को मिला। और जिन लोगों ने धैर्य से काम लिया, इस तरह के मूव्स को सहा, या मान लीजिए कि आपने कहीं यहाँ एग्जिट किया हो, दोबारा से एंट्री कर ली हो, अगर आपने इस लेवल के ऊपर भी एंट्री करी हो, तो ये मूव भी बहुत ही अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिवॉर्ड देखने को मिले। तो ये ऐसे दिनों को आप कब पकड़ पाएंगे, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने क्या लेवल्स डिस्कस किए हैं, आपने कहाँ से लेवल लिए हैं, आपको कौन समझा रहा है, आप किसकी वीडियोस देख रहे हैं, इन सब बातों से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आप मुझे देख रहे हैं, किसी और को देख रहे हैं, या किसी से आप पर्सनल ट्रेनिंग ले रहे हैं, या आप खुद से ही चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलग अलग मेथड्स हैं। मार्केट में बने रहने के लिए आप अलग अलग मेथड्स अपना रहे हैं, ठीक है। पर पैसा कैसे बनेगा? मनी बनेगा आपके विश्वास से, आपके फेथ से। और फेथ किस पर? फेथ आपकी नॉलेज के ऊपर। ऐसा नहीं कि आपको भगवान के ऊपर फेथ है, देखिए वो तो सुप्रीम है, अगर आपको उन पे भरोसा है वो तो सुप्रीम है, पर जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आपको फेथ हो आपके नॉलेज के ऊपर। मैं ये बात आपको लगभग हर दूसरे तीसरे वीडियो में बताता रहता हूँ कि मार्केट में इस नॉलेज मात्र से कुछ नहीं होता। नॉलेज से होता बहुत कुछ है, पर सब कुछ इससे नहीं होता। इस नॉलेज के ऊपर आपको विश्वास कितना है, आपको अपने ऊपर विश्वास कितना है। जो नॉलेज आपने ली है, हो सकता है वो कहीं और से ली हो,
आउटसोर्स से हो, है ना, वो आपके बाहर से आई हो, या आपके अंदरूनी आवाज़ भी हो सकती है। नॉलेज के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, पर उस आवाज़ पर, उस ज्ञान पर आपको भरोसा कितना है, दिस इज़ द क्वेश्चन। अगर उस भरोसे से आप बैठे हैं, आपको एक बार आपको पता है कि 680 के ऊपर मार्केट निकलेगी, आपने सोच लिया था 680 के ऊपर मार्केट निकलेगी, तो ये 740 तक जा सकती है, पहला लेवल। और अगर 740 के ऊपर भी सस्टेन करती है तो 800 तक आसानी से जा सकती है। ये तो बहुत ही आसान मूव था, हमने डिस्कस भी किया था। अगर आपने इतना डिस्कशन होने के बावजूद यहाँ एंट्री करी है, और आप किसी भी, ये देखिए, ये एक छोटी सी कैंडल है रेड कलर की, क्या आप यहीं निकल गए? अगर आप इस छोटी सी कैंडल को देख कर निकल गए, तब तो आप डर रहे हैं, फिर तो आपको उस नॉलेज के ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़े तो हिचकोले खाने पड़ेंगे, थोड़ी सी तो आपको डमाडोल होती हुई आपकी नैया लगेगी, पर आपको विश्वास रखना होगा अपने ऊपर, उस नॉलेज के ऊपर। फिर यहाँ से देखिए और एक ऊपर की तरफ मूव आया और बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिला। अगर मैं कहता हूँ कि आपने 800 तक होल्ड किया है और यहाँ पे आके आपने एग्जिट भी कर लिया, आपका तो एम पूरा हो गया। जब आपका एम पूरा हो गया तो फिर आपने एग्जिट कर लिया, कुछ क्वांटिटी निकाल ली। मान लीजिए कि आपने 10 लॉट्स लिए हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आपने 10 लॉट्स लिए, या कम की हम कल्पना कर लेते हैं, आपने 5 लॉट ले लिए, 5 लॉट ले लिए, और फिर उसके बाद आपका ये मूव आया, आपको लगा कि चलो यार मेरा पहला टारगेट आ गया, एक काम करता हूँ 2 लॉट बुक कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपने देखा कि यार ये मेरा सेकंड टारगेट भी आ गया, एक काम करते हैं 2 लॉट और बुक कर देते हैं, 1 लॉट को रखे रहते हैं। फिर जैसे ही वो नीचे आने लगी, आपको लगा कि नहीं यार, हो सकता है कि ये रिवर्सल हो रहा हो, चलो ठीक है यार, यहाँ पे निकाल देते हैं। अब आपने कितना अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट ले लिया 1 बाय 1 करके। उसके बाद ये देखिए, ये नीचे आई, पर इसने प्रीवियस लेवल को भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, प्रीवियस लेवल को ब्रेक नहीं किया। अब देखिए फिर दोबारा से इसने ऊपर की ओर किया। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पे मत लें ट्रेड, कोई बात नहीं, पर जब ये लेवल ब्रेक हो गया, ऊपर की ओर जा रहा है, प्रीवियस हाई के ऊपर भी निकल गया, तो आपने फिर दोबारा, अब हमेशा मैं क्या कहता हूँ, जिसने सेम एक्सपायरी में पैसा बना लिया हो, आप हमेशा याद रखिए, मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ, अगर आपने सेम एक्सपायरी में पैसा बना लिया है, इस वाले मूव में आपने अच्छा पैसा बना लिया, जब ये पैसा बन गया, आपको दोबारा एंट्री करने का मौका मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सपायरी में बनाना है। नेक्स्ट एक्सपायरी में कीजिए, या किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में कीजिए जिसकी एक्सपायरी ना हो, नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में कीजिए, है ना। जब नॉन एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट में करेंगे तो आप ये मूव आसानी से पकड़ पाएंगे। इसमें आपको कोई डरने की, घबराने की बात नहीं रहेगी, आप विश्वास के साथ बैठ सकते हैं। 870 तक के टारगेट पूरे हुए। आप सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, उसमें भी आपको ऐसा ही नज़र आएगा। बहुत ही सुंदर दिन रहा। और मैं जो आपको कह रहा था कि नॉलेज और विश्वास, इन चीज़ों के साथ आप आगे बढ़ें। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, देखिए छुट्टी के दिन है, आप आसानी से प्यार से बैठ के वीडियो देख सकते हैं और इन चीज़ों को अपने मन में उतारने की कोशिश कीजिए। देखिए रोज़ रोज़ लेवल के पीछे भागने से कुछ नहीं होता है, और नई नई लर्निंग तो हम सीखते ही रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है। पर जो भी लर्निंग आपको मिल रही है, उस लर्निंग को आत्मसात कीजिए, अपने अंदर ढालने की कोशिश कीजिए, तभी बदलाव आएगा, तभी चेंज आएगा। जब आप उस बदलाव को अपने मन में उतारने की कोशिश करेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू ब्रिंग द चेंज, एंड दैट टू इन अ पॉजिटिव वे, है ना। पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करनी है। नेगेटिव चेंजेस तो देखिए वो तो कोई भी ला सकता है, पॉजिटिव लाने में आपकी हिम्मत लगती है। तो इसीलिए अपने आप को प्रूव करें, अपने आप के लिए प्रूव करें, और पॉजिटिव चेंजेस लाने की कोशिश करें अपनी लाइफ में, ट्रेडिंग में, अपने बिहेवियर में, अपने प्लान में, अपने नॉलेज में, हर चीज़ में धीरे धीरे ऐड ऑन कीजिए और पॉजिटिवली आगे बढ़ते जाइए। तो वो कैसे होगा, संयम से होगा। वो कैसे होगा, धैर्य से होगा। आप सोच के देखिए कि आपने लॉस किया है, कई दिनों से आप लॉस कर रहे हैं, कई महीनों से लॉस कर रहे हैं, कई सालों से लॉस कर रहे हैं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लगातार लॉस कर रहे हैं, आपको प्रॉफिट में आने के लिए पता है क्या करना है, आपको प्रॉफिट में आने के लिए करना है दिनों को पहचानना। आपको मालूम है हम 3 दिन से कोशिश कर रहे थे, देखिए आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। हम 3 दिन से कोशिश कर रहे थे, ये ट्रेंड लाइन को लगा के बैठे हुए हैं कि किस दिन मार्केट ऊपर आएगी। आपको मैंने क्लियरली बताया था कि ये प्रीवियस डे मेरा लॉस हुआ था। क्यों लॉस हुआ, मैं आपसे एकदम खुल के कह रहा था। आपने वो वीडियो देखी नहीं है, बहुत कम लोगों ने देखी, तो आप अगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्लियरली खुल के बताया कि मेरा लॉस हुआ है। क्यों लॉस हुआ,
क्योंकि ये जो संयम मैं इतने समय से बरकरार रखा हुआ था कि जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगी तो हम ऊपर का सोचेंगे और ऊपर की तरफ अच्छा मूव आ सकता है, इस बात की कामना करके मैं बैठा हुआ था, इस बात को समझ के बैठा हुआ था। लोग यहाँ से जो है बियरिश हो गए थे, लोग यहाँ से बियरिश हो रहे थे कि अरे यार मार्केट तो बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, और ज़्यादा गिर सकती है, 24,500 आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 24,000 आ जाएगा, 23,500 आ जाएगा। तरह तरह की बातें हमें यूट्यूब के चैनल्स पे सुनने को मिल रही थी, दोस्तों में सुनने को मिल रही थी, अनेक अलग अलग ट्रेडर्स हैं उनसे सुनने को मिल रही थी। कुछ कह रहे थे कि भाई सपोर्ट आएगा, कुछ कह रहे थे कि ये सपोर्ट टूट जाएगा। पर हम तो ये 3 दिन से ये ट्रेंड लाइन लगा के बैठे हैं और हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब इसके ऊपर निकलेगा तो एक ऊपर की तरफ अच्छा मूव आ सकता है। पर मैंने इस दिन क्या किया, इस दिन उस संयम को खो दिया और कहीं ना कहीं मैं रिवर्सल्स की ट्रेड में पड़ा रहा, कुछ और भी देखता रहा। एक्सपायरी का दिन था तो मेरा अच्छा खासा लॉस हुआ। पर उसके बाद क्या, इस लॉस वाले दिन आपने, अगर आपका भी लॉस हुआ या किसी और दिन भी लॉस हुआ, तो लॉस के दौरान आपने कितना लॉस किया, इम्पॉर्टेंट ये है कि कितना लॉस किया। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा समय ले रहा हूँ आपका आज, पर ये इम्पॉर्टेंट है। आपने कितना लॉस किया ये आप लिख लीजिए डायरी में। और फिर उसके बाद जिस दिन आप सही हो रहे हो, ये दिन है, इस दिन हम सही हुए, आप जिस दिन सही हुए उस दिन देखिए कितना प्रॉफिट किया, कितना प्रॉफिट किया। और ये प्रॉफिट इस लॉस से कहीं ज़्यादा होना चाहिए, ये प्रॉफिट इस लॉस से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पा रहे हैं, संयम से कर पा रहे हैं, तो आप बिलीव कीजिए मेरा, आप बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल हो जाएंगे या आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल होंगे। और ये प्रॉफिट आपका ऐड ऑन होता जाएगा, आपकी जर्नी हमेशा पॉजिटिव होती जाएगी। पर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ ये गलती मैंने भी करी है। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी ये गलती तुरंत सुधार दूँगा, पर मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूँगा कि आप इस गलती को कैसे सुधारेंगे, मैं आपका साथ निभाऊँगा। तो फिर आप कमेंट कीजिए, आप इस बात को ज़ाहिर कीजिए। इससे क्या होगा कि आप सबसे पहले आप खुद मानेंगे कि हाँ आपसे ये हो रहा है, ये गलती आपसे हो रही है। फिर मैं आपको धीरे धीरे हर वीडियो में धीरे धीरे समझाता रहूँगा कि आपको किस तरह से अपने अप्रोच को बदलना है और प्रॉफिट की तरफ कैसे बढ़ना है। जिस दिन आप सही हो रहे हों उस दिन आपको किस माइंडसेट की ज़रूरत है, कैसे आप लंबा होल्ड करके और अच्छे से अच्छे प्रॉफिट को एक बार आप इग्नोर करके, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा हो तो उसको तुरंत बुक कर लें। आपको विश्वास बना के रखना होगा, तभी तो वो प्रॉफिट और भी ज़्यादा मजबूती से बढ़ेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आप देखिए, अगर इस प्रोसेस से साल भर में, मैं कहता हूँ साल भर में आप 20 दिन, ज़्यादा नहीं 20 दिन भी, अगर आप 20 डेज़ भी, जिन दिनों में आप सही हुए हैं उस दिन आप भर के सही हो जाएं और आप संयम से बैठ जाएं, धैर्य से बैठ जाएं उन दिनों में, तो ये जो 20 दिन है ना, बाकी के लॉस वाले दिनों पर भारी पड़ जाएंगे और आपका अकाउंट काफ़ी मतलब मजबूती में आ जाएंगे आप। तो चलिए आज के लिए डिस्कशन इतना ही। अब हम ये सोचते हैं कि आगे के समय में क्या, अब आगे के लिए क्या प्लान होना चाहिए। क्या अब मार्केट यहाँ से रॉकेट होकर ऊपर चली जाएगी या ये वापस से गड्ढे में गिरने की तैयारी कर रही है। इस बात को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए मैं आपको 1 डे का चार्ट दिखा देता हूँ। एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। देखिए अब इस ट्रेंड लाइन का कोई मतलब नहीं है, इसको डिलीट कर दें। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए 1 डे के चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है, ये देखिए। इन लाइंस को भी डिलीट कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी इनको लगे रहने दीजिए। और एक बार आप कोशिश कीजिए कि अपने फोकस को कैंडल्स के ऊपर लेके आएँ। अभी क्या हुआ है, ये 3 दिन की इस कैंडल के ऊपर अभी नहीं गया है, ठीक है। जहाँ से ये टूटा था अभी इसके ऊपर तो नहीं गया है, पर ये जो 3 दिन की नेगेटिविटी है, एक ही दिन ने उसको ऊपर की तरफ धकेल दिया। ऐसा कई बार एक्सपायरी वाले दिन भी हो जाता है। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, हो सकता है ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ हो। तो हमने डिस्कस क्या किया था, आप याद कीजिए, अगर 2 दिन पहले का आप वीडियो देखेंगे, हमने क्लियर डिस्कस किया था कि किसी एक दिन जब मार्केट पॉजिटिव कैंडल बनाएगी, प्रीवियस डे हाई को निकालेगी और इसके ऊपर ट्रैवल करेगी, ऊपर ट्रैवल करने के बाद जब वो किसी भी सपोर्ट पर आएगी तो हम बाई करने के लिए तैयार होंगे और उसके बाद ये अच्छा खासा ऊपर का मूव दे सकती है। तो अब इसको छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं, पहले 1 घंटे का।
1 घंटे में भी आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आती है, इस लाइन के नीचे नहीं आती है, जो कि हमने अराउंड 750 है, ठीक है। 750 के नीचे जब तक नहीं आती है तब तक हमें घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो ये, अभी 1 घंटे के चार्ट पे हमें पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। तो प्लान क्या रहेगा? प्लान ये रहेगा कि एक बार इसको क्रॉस करे मार्केट, उसके बाद अगर नीचे आए तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, और उसके बाद ये ऊपर जा सकती है। 740 के नीचे ना जाए तो 750 740 एक ही बात है, 10 पॉइंट से कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। इसके नीचे ना आए, इसको एसएल मान के हम ऊपर की ओर का ट्रेड ले सकते हैं। ये आ गई बात। अब इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं और एक्चुअलाइज करते हैं कि क्या हमारा प्लान रहेगा। बहुत ही सिंपल प्लान है। कहीं भी फ्लैट खुले और मार्केट ऊपर जाए, अगर इसके ऊपर जाती है क्वांटिटी कम, नंबर 1। अगर डायरेक्ट ऊपर जाती है क्वांटिटी कम क्वांटिटी के साथ ऊपर की ओर ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट ऊपर की तरफ आ सकते हैं। कहाँ तक आ सकते हैं चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल रहेगा। नीचे से लाइंस को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को ऊपर लेके आते हैं। पहला टारगेट अगर 870 के ऊपर मार्केट निकल जाती है तो 950 आसानी से आता हुआ नज़र आ रहा है। 950 आ सकता है, पहली बात ये। और 950 के ऊपर भी जाता है तो 25,000 राउंड लेवल आ सकता है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकल जाती है तब फिर समझिए कि एक बड़ी रैली एक और देखने को मिल सकती है, जो कि आपको डायरेक्टली 25,080 तक भी ले जा सकती है। 25,080 तक ले जा सकती है। एक ही दिन की बात कर रहा हूँ मैं, ये बहुत जल्दी आ सकता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, हमने एक्चुअल प्लान क्या बनाया? अगर क्रॉस करके वापस आए, आपने मान लीजिए क्रॉस किया और आपने पोजीशन बना ली, पर ये वापस आए तो यहाँ मैं घबराऊंगा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ मैं घबराऊंगा नहीं। इसके नीचे आए तो मैं एक बार को एग्जिट कर दूंगा क्योंकि क्वांटिटी कम रहेगी, पर फिर मैं इंतज़ार करूंगा कि ये नीचे आए और 750 740 के आसपास से ये जो यहाँ पे स्विंग बना हुआ है 740 की, हम इसको लाइन को रहने देते हैं, चलिए इसको 740 के आसपास ही रहने देते हैं। और यहाँ से कहीं भी अगर मुझे सपोर्ट लेती हुई मार्केट दिखाई दी तो इसी को एसएल मान के, 740 को एसएल मान के यहाँ मैं क्वांटिटी बढ़ा लूँगा और उसके बाद इसको हम ट्रैवल करेंगे 950 तक ट्राई करेंगे, ठीक है। ये हमारा असली प्लान है, ये हमारा असली प्लान है। पहला प्लान क्या है? अगर डायरेक्ट क्रॉस करती है क्वांटिटी कम, और अगर नीचे आके यहाँ से ऊपर जाती है तो क्वांटिटी ठीक ठाक। इस क्वांटिटी के साथ ऊपर जाएंगे और इन लेवल्स को टच करेगी मार्केट तो हम अपना प्रॉफिट धीरे धीरे बुक करते रहेंगे। ये बात। नीचे के लिए क्या? अगर मार्केट नीचे आकर 740 के नीचे आती है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ भी मूव आ सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। पर नीचे की तरफ मूव जब आएगा तो वो स्लो आएगा, इसलिए क्या करना है आपको? एक डर बना रहेगा, इसलिए आपको अगेन क्वांटिटी कम। इसका देखिए, मैं बार बार इसका रीज़न बताता हूँ। क्वांटिटी कम होगी तो आपको डर कम लगेगा और आप पूरे के पूरे टारगेट को ले सकते हैं। पहली बात तो ये। और अभी मैं बार बार याद दिलाता हूँ आपको, अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं। जब भी फेस्टिवल्स चले आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दें, इसको जुए की तरह ना लें। क्वांटिटी अगर कम है तो आप ये समझिए आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपको गम नहीं होगा, आपको लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। इसीलिए फेस्टिवल्स को खुशी से मनाएं, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एंजॉय करें। यही दिन है जो आपको ज़िंदगी में आप हैं, ज़िंदा हैं, इस बात का एहसास कराएंगी, है ना। तो नीचे की ओर क्या होगा? 740 के अगर नीचे आता है तो लेवल देख लेते हैं कि कहाँ तक आने की उम्मीद रहेगी। पहला 740 के नीचे आता है तो 740 के नीचे अगर आता है तो फर्स्ट लेवल 680, इसको थोड़ा ऊपर 680 फर्स्ट लेवल आ सकता है। और इसके बाद 600 तक भी आने की, 620 मान लीजिए। इसको क्लोन कर लेते हैं, एक बार क्लोन कर लिया। ये बीच में आ गई लाइन, ओके। इसको हम नीचे कर लेते हैं, 620 तक आने की उम्मीद बन जाती है 620 तक।
और मार्केट अगर इसके भी नीचे जाने लग जाता है तो फिर वो समझ लीजिए कि एक नई गहराई में जाने के लिए भी मार्केट तैयार हो गई है। तो अभी के लिए हमारा यही डिस्कशन रहेगा। प्लान आपको मैंने बहुत ही अच्छे से समझा दिया है ना। ये 740 और 750 के आसपास ये जो लाइन है, आप 745 पे हमने इसको लगा लिया बीच में, इसके आसपास में सतर्क रहें। आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। पर अगर मार्केट इन दोनों लाइंस के बीच में ही रह जाती है तो यहाँ पे मैं कोई आज मैं आपसे कह रहा हूँ ये इस रिवर्सल को प्ले करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो फिर मैं इंतज़ार करना पसंद करूँगा। नीचे आके अगर सपोर्ट ले रही होगी तो फिर मैं मतलब ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड हूँ। पर ये इस तरह के रिवर्सल को प्लान करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, आप इसको पेशेंस से देखें और कमेंट में उन बातों को बताएं जो मैंने आपको बताया है। आप जाहिर करें कि हाँ आपके साथ भी ऐसा अगर हो रहा है तो आप उसे बताएं। हम एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।